गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखिए, सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट करने से पहले आप क्लॉक फेस रूल समझ लीजिए क्या होता है। पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए क्या होती है। जब भी हम किसी लूप में या कॉइल में क्या करते हैं, करंट पास करते हैं, तो उसके अराउंड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो इसका मतलब इस केस में वो एज अ मैग्नेट काम कर रहा है, सही है। और हर मैग्नेट का क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो वो पोल बताने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। क्लियर है। देखिए, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर बिहेव्स लाइक अ थिन डिस्क मैग्नेट whose one face is a north pole and the other face is a south pole। क्लियर है। जितने भी करंट कैरिंग सर्कुलर वायर्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, एक छोटी मैग्नेट की तरह क्या करती है, काम करती है, जिसका एक फेज क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, और दूसरा फेज क्या होता है, साउथ पोल होता है। क्लियर है। द पोलैरिटी ऑफ टू फेसेस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द क्लॉक फेस रूल गिवन बिलो। क्लियर है। अब आपको ये पता करना हो कि कौन सा फेज क्या है, नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लॉक फेस रूल क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, अब ये कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल लुक एट वन फेस ऑफ अ सर्कुलर वायर और कॉइल थ्रू विच अ करंट इज पासिंग। इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक फेज को क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। राइट वाले फेज को आप क्या करिए, इसमें कंसीडर कर लीजिए, सही है। और फिर हम देखेंगे वहाँ पर जो है करंट किस डायरेक्शन में पास कर रहा है। अब और मान लीजिए वहाँ पर करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास करता है, तो वो फेज क्या होगा, साउथ पोल होगा। वो फेज क्या होगा, साउथ पोल होगा। क्लियर है। मान लीजिए इस तरीके से आपको दे रखा है, और यहाँ पे जो करंट है ये कैसे पास कर रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो फेज होगा ये क्या होगा, साउथ पोल होगा। क्लियर है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर जो करंट है इस वाले फेज में ऐसे कर रहा है, ये क्या होता है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो क्लॉक फेस रूल का यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है कि आपको जो कॉइल या लूप दे रखा है, जब उसमें हम करंट पास करेंगे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मतलब वो एज अ मैग्नेट वहाँ पर काम कर रहा है। तो उस मैग्नेट का कोई ना कोई नॉर्थ और साउथ पोल तो होना चाहिए ना। क्लियर है। अच्छा, मान लीजिए आप हमेशा इधर वाला फेस कंसीडर करना, यहाँ से आप देखोगे करंट जो है क्लॉकवाइज पास हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज पास हो रहा है। यहाँ पे करंट कैसे पास हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये फेज कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। अब यहाँ पर देखिए करंट जो है वो कैसे पास हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा फेज होगा, नॉर्थ पोल होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लॉक फेस रूल बोलते हैं। आगे बात समझ। अच्छा, मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए पहला केस है। देखिए अब इस फेज को देखिए आप, यहाँ पे जो करंट है किस तरह से पास हो रहा है बताओ, क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल होगा। क्लियर है। अच्छा, और यहाँ पर देखिए इस वाले फेस में देखिए, यहाँ पे करंट कैसे पास हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। आगे बात समझ। अच्छा, अब देखिए, अब आता है सोलेनॉइड। सही। अब हमें सबसे पहले तो सोलेनॉइड पता करना है होता क्या है। ये होती है, द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल containing a large number of closed turns of insulated copper wire। सही। इसमें क्या होता है, सोलेनॉइड एक लंबी कॉइल होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, किसके, इंसुलेटेड कॉपर वायर के। क्लियर है। देखो ये तो स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, ये सर्कुलर लूप हो गया, और ये कॉइल हो गया। तो इस कॉइल को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, किसकी, इंसुलेटेड कॉपर वायर की। तो ये सोलेनॉइड तो आगे समझ। अच्छा, अब देखिए होता क्या है, जब भी आप इस सोलेनॉइड में करंट पास करते हैं तो ये एज अ बार मैग्नेट काम करता है।
ये क्या करता है, एज अ बार मैग्नेट काम करता है। मतलब इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो एग्जैक्टली वही होती है जो कि बार मैग्नेट में बनती है। क्लियर है? मान लीजिए आपको एक ये सोलेनोइड दे रखा है, ये जो सोलेनोइड है इसमें जब आप करंट पास करोगे तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका वही पैटर्न होगा जो कि बार मैग्नेट के अंदर पैटर्न होता है। क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले देख लो सोलेनोइड क्या होता है। सोलेनोइड एक कॉइल होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, किसकी? इंसुलेटेड कॉपर वायर की। क्लियर है? इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, किसकी? इंसुलेटेड कॉपर वायर की। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब आप इसमें करंट पास करते हो तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका पैटर्न वही होगा जो कि बार मैग्नेट का पैटर्न होता है। क्लियर है? मतलब वही कि आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से साउथ पोल जाती हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ पोल जाती है। क्लियर है? अच्छा, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए ना इसका कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है, ये भी तो पता होना चाहिए। देखो ये जो सोलेनोइड है इसमें जब हम करंट पास करेंगे तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका पैटर्न वही होगा जो कि एक बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है। सही? बार मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती है। तो उसके लिए आपको इसका नॉर्थ और साउथ पोल तो पता होना चाहिए ना, तभी तो बता पाओगे एग्जैक्ट। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था बच्चों, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। देखिए ये आपको एक सोलेनोइड दे रखा है, सही है? इसका एक एंड तो हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, किसके? बैटरी के। और दूसरा जो फ्री एंड था उसको हमने क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया बैटरी के। फिर हमने इसके अंदर करंट पास किया। जैसे ही आप करंट पास करोगे, देखो करंट पास जब आप करोगे तो करंट ऐसे जाएगा ना, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है इस वाले फेस में वो कैसे हो रहा है बताओ? क्लॉकवाइज हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये वाला पोल जो होगा वो कौन सा पोल होगा? साउथ पोल होगा। दोबारा समझ लीजिए, यहाँ से जो करंट पास हो रहा है वो कैसे हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है ना। तो क्लॉकवाइज हो रहा है तो इसका मतलब ये वाला जो पोल होगा वो क्या होगा? साउथ पोल होगा। कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। हाँ जी। वैसे अगर कोई डायग्राम ऐसा है जिसमें इंडिकेट नहीं कर रखा कि करंट की डायरेक्शन क्या है, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो सर हम पॉजिटिव टर्मिनल की उसको देखकर बता सकते हैं ना। इसमें वो तो अगर टर्मिनल दिया फिर तो पता लगेगा करंट की डायरेक्शन, फिर रह गया। सही है? अगर उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दे दिया आपको तो पता ही है हमें। क्लियर है? अच्छा, अब देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो यहाँ पे देखो करंट कैसे पास हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है ना। क्लॉकवाइज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ से जहाँ से करंट एंटर कर रहा है ये कौन सा होगा? साउथ पोल होगा। अच्छा, अब ये एज ए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होगा वही होगा जो कि बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है। सही है? तो यहाँ पे जो है आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगी कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अंदर की तरफ क्या होंगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। कॉर्नर्स पर क्या होंगी? पोल्स पर क्या होंगी? ये कंजेस्टेड होंगी। और जैसे जैसे पोल से अवे जाओगे तो वहाँ पर ये एक दूसरे से क्या होंगी? डाइवर्ज होना चालू हो जाएंगी। सही? नेक्स्ट, कोई सी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। या क्या बात समझ? तो सोलेनोइड आ गया समझ आपको? सोलेनोइड क्या होता है? ये कॉइल होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, किसके? इंसुलेटेड कॉपर वायर के। सही है? अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें जब हम करंट पास करते हैं तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका पैटर्न वही होता है जो कि बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका होता है। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी स्ट्रेंथ किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। सही? उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है नंबर ऑफ टर्न्स। जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे
उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मान लीजिए 1 मीटर की वायर है, उसमें मैंने तो बनाए 10 टर्न, इन्होंने बना लिए 20 टर्न, तो 20 टर्न वाले केस में जो सोलेनॉइड होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। और 10 टर्न्स वाले, सही है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। हाँ जी बताओ। लेंथ आप सेम लोगे ना, लेंथ तो 1 मीटर लोगे, लेंथ सेम होनी चाहिए। 1 मीटर की वायर ली आपने, उसके मैंने 10 टर्न बनाए, पीयूष ने 20 टर्न बनाए, दोनों की 1 मीटर की वायर ही तो है ना। मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास 1 मीटर की वायर है, पीयूष के पास भी 1 ही मीटर की वायर है, मैंने 10 टर्न बनाए, इन्होंने 20 टर्न बनाए, तो मेरे वाले जो टर्न्स की साइज़ होगा वो बड़ा होगा, ऑब्वियस है। इनके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तो उसका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स उनके ज़्यादा हैं तो उनके केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें ऐसा नहीं है एक 1 मीटर ले ली, एक 5 मीटर ले ली, दोनों की लेंथ सेम होगी ना। देखो ये 1 मीटर की वायर है, ये मान लो 1 मीटर की वायर है, ये इसी के मैंने क्या करने हैं, कितने टर्न हो गए ये बताना, 1 2 3 4 5 टर्न बना लिए, है ना, क्लियर है। इसी के मैंने 3 टर्न बना लिए, ऐसे होता है। दोनों की लेंथ सेम है तो आप कंपेयर करोगे नंबर ऑफ टर्न्स को, नहीं ये तो नहीं करेंगे। हाँ नहीं ये तो नहीं कर सकते, लेंथ सेम होनी चाहिए। अब तुम खुद ही देख लो ना, जिसका नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उसका साइज़ क्या होगा, हर लूप का क्या होगा, कम होगा। जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे वहाँ पर लूप का साइज़ क्या होगा, बढ़ जाएगा। सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मैंने 1 मीटर ले ली, ये 5 मीटर ले ली, फिर मैं कंपेयर कर रहा हूँ। नहीं नहीं इक्वल लेंथ की लेते हैं। हाँ बोलो। नहीं मैं बताता हूँ, देखो तुम ये पूछ रहे हो कि एक में तो मैंने ऐसे बड़े बड़े टर्न ले लिए और एक में छोटे छोटे टर्न ले लिए, है ना, ये कह रहे हो ना। हाँ एक तरह से, हाँ यही कह रहे हो ना। अब इसमें पता क्या चक्कर है, दोनों की लेंथ आप फिक्स रखो, दोनों की लेंथ फिक्स होनी चाहिए, ये भी 10 मीटर होना चाहिए, ये भी 10 मीटर होना चाहिए। उस केस में दोनों की लेंथ फिक्स है, तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तो इसका साइज़ छोटा ही होगा, ऑब्वियस बात है। सर मैं पूछ रहा था लेकिन साइज के उससे मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं आता ना, बस नंबर के उससे आता है ना फर्क। नहीं नहीं समझ नहीं रहे ना, साइज और नंबर तो कोरिलेटेड है ना। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो साइज छोटा ही होगा लूप का। आगे समझ, तुम ऐसे कंपेयर करके नहीं बता सकते, वो तो आपके कोर्स में ही नहीं है अभी। अभी तो पूरी थ्योरी है तुम्हारे इसमें, अभी तो कोई फार्मूला भी नहीं है न्यूमेरिकल। क्लियर है। फिर मैं एक फार्मूला लिखवा दूंगा तुम्हें। इसमें होता क्या है कि आपको जो है ना 1 ही मीटर की वायर लेनी है, दोनों उसी के 10 टर्न होंगे, उसी के 20 टर्न होंगे, उसको कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा एक 1 मीटर की, एक 5 मीटर की है, एक के टर्न छोटे हैं, एक के टर्न बड़े हैं, मैं उनका कंपैरिजन नहीं कर रहा। वो कंपैरिजन आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में है 1 मीटर की वायर है, एक के तो मैंने बना लिए 3 टर्न, एक के बना दिए 10 टर्न, तो ऑब्वियस सी बात है 3 टर्न वाले का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा लूप का हर बार, और 10 वालों का क्या होगा, छोटा होगा। आगे बात समझ। अच्छा, पहला होता है जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आगे बात समझ। अच्छा, दूसरा क्या होता है, अगर मान लीजिए आप करंट बढ़ा देते हो तो स्ट्रेंथ जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो भी बढ़ जाएगी। पहला पॉइंट क्या था, पहला फैक्टर क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स। जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है नंबर ऑफ टर्न्स के। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जितना ज़्यादा आप करंट बढ़ाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। आगे समझ। अच्छा, तीसरा होता है बच्चों, इसके अंदर अगर आप कोई कोर लगा देते हो, इसके अंदर आप कोई एलिमेंट लगा देते हो, सही है, तो उससे भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। ये देखा गया कि आप एक नॉर्मल सोलेनॉइड ले लो
और दूसरे सोलेनॉइड के अंदर आप रॉड रख दो, किसकी, आयरन की। तो जब आप आयरन की रॉड इसके अंदर रखोगे ना, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। भाई एक तो आपने नॉर्मल वो ले लिया सोलेनॉइड, और दूसरे केस में आपने क्या किया, एक पहले रॉड ले ली, उस रॉड के ऊपर सोलेनॉइड बनाया है। सही, मैं बताता हूँ। और अगर लकड़ी के ऊपर लगाएंगे तो क्या नहीं, कुछ नहीं। होता है एक्टिविटी भी होती है। हाँ देखो, ये ऐसे होगा ना सोलेनॉइड, ज़्यादा बड़ा बना दिया सोलेनॉइड। हाँ, आगे समझ। ये तो नॉर्मल सोलेनॉइड हो गया ना। अच्छा, अब ये देखा गया कि अगर मान लीजिए इसको मैं किसी आयरन रोड के ऊपर लपेट देता हूँ, रैप कर देता हूँ। अब इसमें एक एलिमेंट लगा दिया ना बीच में, एक तो ये है सोलेनॉइड, सही, जिसके बीच में कोई भी कोर एलिमेंट नहीं है। दूसरा ये सोलेनॉइड है जिसके बीच में मैंने एक आयरन की रॉड लगा दी। तो ये देखा गया कि जब मैं आयरन की रॉड लगाता हूँ इसके अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, एकदम से बढ़ जाती है, काफ़ी गुना। सही, आ गया समझ। तो दूसरा होता है कि इसके अंदर आप कोर एलिमेंट, तीसरा पॉइंट होता है इसके अंदर आप कौन सा कोर एलिमेंट यूज़ कर रहे हो। अगर मान लीजिए इन केस आप इसके अंदर सॉफ्ट आयरन यूज़ कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर आप इसके अंदर हार्ड आयरन यूज़ कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। अब आप कहोगे जी सॉफ्ट और हार्ड को हम देखकर पता कर सकते हैं, देख कर पता नहीं कर सकते। सॉफ्ट में क्या होता है, जो कार्बन का कंटेंट होता है वो बहुत लो होता है, और हार्ड के अंदर क्या होता है, कार्बन का कंटेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली आप जो आयरन देखते हो ना वो हार्ड ही होता है, नॉर्मली हम सॉफ्ट नहीं देखते हैं। सही है। तो सॉफ्ट आयरन देखो, ये आपको सोलेनॉइड दे रखा है, इसके अंदर अगर आप कोई एलिमेंट डालते हो आयरन का, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, सोलेनॉइड के मुकाबले बढ़ जाती है। उसमें भी अगर आप इसके अंदर सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ेगी। अगर हार्ड आयरन यूज़ करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो सही, मगर सॉफ्ट आयरन जितनी नहीं बढ़ेगी। तो ये इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पहला, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, सही है, उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा होगी। दूसरा, जितना ज़्यादा करंट इसके अंदर पास करोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तीसरा, इसके अंदर आप कौन सा कोर एलिमेंट यूज़ कर रहे हो, मतलब इस सोलेनॉइड को आप किसके ऊपर रैप कर रहे हो। सही, रैप आयरन जैसी चीज़ों पे ही करेंगे, ये नहीं कि लकड़ी पे पत्थर पे रैप करके देखने लग जाओ। आगे ना समझ। तो तीसरा होता है कि इसके अंदर आप कोर एलिमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हो। कोर एलिमेंट जो है वो सॉफ्ट आयरन भी हो सकता है जिसमें कार्बन का कंटेंट बहुत कम होता है, और वो हार्ड आयरन भी हो सकता है जिसके अंदर कार्बन का कंटेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आगे बात समझ बच्चों। अच्छा, अब देखिए ये मैंने नोट्स में ना लिख रखा है, ये पॉइंट्स हैं जिसे मैंने डिस्कस कर रखा है कि जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की अराउंड अ सोलेनॉइड वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सही है। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ना, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, सोलेनॉइड और कोर एलिमेंट का। अभी मैंने बताया था ना, सोलेनॉइड क्या होता है, ये कॉइल होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर की। अब इस इंसुलेटेड कॉपर वायर के अंदर अगर आप सॉफ्ट आयरन डाल देते हो, क्या डाल देते हो, सॉफ्ट आयरन डाल देते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। हार्ड आयरन डालोगे तब भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही कहलाएगी, मगर इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन ही यूज़ करते हैं। सही। ये मान लीजिए आपको ये एक वो दे रखी है, आयरन की रॉड दे रखी है, इसके ऊपर आपने क्या किया, एक सोलेनॉइड बना दिया, मतलब कॉपर वायर को रैप कर दिया। सही है। अब ये क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगी। क्यों, जब भी आप इसमें करंट पास करोगे तो ये क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। सही है। तो ये एज ए मैग्नेट क्या करेगा, काम करना चालू कर देगा। क्लियर है। अच्छा, इसमें हम सॉफ्ट आयरन क्यों यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज़ करते हैं कि सॉफ्ट आयरन की एक यूनिक क्वालिटी होती है कि जब तक आप इसमें करंट पास करोगे तब तक ये एज अ मैग्नेट काम करेगा। जैसे ही आपने करंट बंद किया तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा।
दोबारा समझ लो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है इसमें हम क्या प्रेफर करते हैं, हम यही प्रेफर करते हैं कि इसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन बार यूज़ करें। क्यों? सॉफ्ट आयरन बार की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जब हम करंट पास करते हैं तो ये एज अ मैग्नेट काम करता है, और जब आप करंट बंद कर देते हो तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है उसी वक्त। अच्छा, अगर मैंने हार्ड आयरन यहाँ पे यूज़ कर लिया तो जब आप इसमें करंट पास करोगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये एज ए मैग्नेट काम करेगा। जब आप स्विच ऑफ करोगे, करंट बंद करोगे, उसके काफ़ी देर बाद तक ये मैग्नेटाइज ही रहेगा, और हो सकता है वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाए। क्लियर है? सॉफ्ट में क्या होता है, एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, हार्ड में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी नहीं बढ़ती है। दूसरा, सॉफ्ट के साथ ये एडवांटेज होता है, जब आप करंट पास करोगे ये एज ए मैग्नेट काम करेगा, और जैसे आपने करंट बंद किया तो ये डीमैग्नेटाइज हो गया। हार्ड में क्या होता है, करंट पास करोगे आप तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, जब आप करंट बंद करोगे उसके काफ़ी देर बाद तक वो मैग्नेटाइज ही रहेगा, मतलब वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर एक बार गेन कर ले तो उसको लूज़ करने में काफ़ी टाइम लगाता है। सही है? और कई बार वो परमानेंटली मैग्नेटाइज भी हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आ गई समझ? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, सोलेनॉइड का और कोर एलिमेंट का। क्लियर है? अच्छा, अब हमने ये देखा सोलेनॉइड के अंदर करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें मिलती है वो कम होती है, जबकि अगर हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए हम किसको यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करते हैं। क्लियर है? अच्छा देखो, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा वेट उठाने हो, मान लो कोई बहुत बड़ा गोडाउन है जहाँ पे स्क्रैप कार है, तो उनको जब उठाते हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होती है। वहाँ पे वो बार मैग्नेट नहीं यूज़ कर सकते। हमारी जो परमानेंट मैग्नेट होती है ना, जिसे हम घर पे खेलते हैं या जो लैब में रखी होती है बार मैग्नेट, सही है, उसकी जो पावर होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये 1,000 किलो, 2,000 किलो, 10,000 किलो सामान भी उठा सकता है। मगर जो परमानेंट मैग्नेट हम घर में मिलती है हमें, सही है, या लैब में आप देखोगे, उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। क्रेन में होता है। हाँ, ये क्रेन में लगाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है। क्लियर है? जो बड़े बड़े पुल नहीं बने होते, इसके नीचे आपने देखा होगा सिलेंड्रिकल पिलर होते हैं, है ना, इस पे तो सिलेंड्रिकल पिलर होते हैं ना। वो पहले क्या करते हैं, पिलर बनाते हैं। इन पिलर में सीमेंट वीमेंट बहुत कुछ यूज़ होता है, वो हमारे कोर्स में नहीं है, सही है। अब जब ये पिलर बना देते हैं तो इसके ऊपर ना ये सबसे पहले आयरन का स्ट्रक्चर रखते हैं। जो रोड होती है ना पिलर के ऊपर बनी हुई होती है, उसके लिए वो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आयरन का स्ट्रक्चर रखते हैं, और वो बहुत भारी भारी होते हैं, 1,000 किलो के होते हैं। वो आम बात है 1,000 किलो, सही है। तो इनको कौन उठाएगा, क्रेन उठाएंगी। उन क्रेन्स में क्या लगा होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होनी चाहिए जो उसको बाइंड करके रखे, सही है। कई बार क्या होता है, कुछ मिसकैलकुलेशन हो जाती है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, क्रेन की जितनी कैपेसिटी होती है ना उससे ज़्यादा वेट रख देते हैं उसके ऊपर। है रखते तो वो तो बाद में बताऊंगा तुम्हें, क्लियर है, वो तुम्हें कोर्स में नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, क्रेन ही पलट जाती है, मगर वो आयरन नहीं छोड़ता है। क्यों, आयरन छूटेगा तो किसी सर पे जाके गिरेगा, क्रेन ही पलट जाती है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, वो छोड़ती नहीं है उसको, क्रेन पलट जाएगी, सही है। मगर वो उसके छिटक कर नहीं जाएगा क्रेन से, जो स्ट्रक्चर होता है। फिर तुम गिरेगा ही जब क्रेन पलटेगी। अरे क्रेन पलटेगी ना, मैं कह रहा हूँ क्रेन पलट जाती है, वो छोड़ता नहीं है। मान लो तुम्हारी कैपेसिटी 20 किलो उठाने की है, मैं तुम्हारे पास 100 किलो रख दूँ तो तुम फटाफट ऐसे छोड़ दोगे, छोड़ ही दोगे ना ऐसे। वो छोड़ती नहीं है, वो तो चिपक जाती है वो, हाँ, क्रेन को ही नीचे ले डूबती है वो। फिर उसमें करंट की सप्लाई ऑफ करनी पड़ती है तब। हाँ, वो तुम छोड़ो, मैं तो तुम वो समझ लो इसका यूज़ कहाँ होता है, इसमें एल्यूमिनियम उसको कैसे ऐड करते हैं, वो गिरने के बाद क्या करते हैं, वो हमें तो ना पढ़ना है। मतलब जो हैवी लोड काम होता है ना, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही होता है। उसमें ये जो घर पे हम खेलते हैं ना जिससे परमानेंट मैग्नेट से, उससे कोई काम नहीं होता है, सही है, उसका कोई काम नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही काम होता है, सही है। अब वो कैसे उठाते हैं, गिरने के बाद क्या होता है, वो नहीं पढ़ना हमें। बस ये समझ लो जो हैवी लोड्स उठाने होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज़ होती है। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट
के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? लगभग वो फैक्टर्स हैं जो सोलेनॉइड में होते हैं। सही है। सबसे पहला होता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। दूसरा, जितना ज़्यादा करंट पास करोगे आप उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्लियर? जितना ज़्यादा करंट पास करोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर है। तीसरा, कि इनके बीच में जो एयर गैप होता है ये कम होना चाहिए। मतलब ये जो लूप है जितना एक दूसरे के नज़दीक होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। इनके बीच में एयर गैप क्या होना चाहिए? कम। जितना कम होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो सोलेनॉइड वाले 2 पॉइंट तो सोलेनॉइड वाले हैं। सोलेनॉइड में तीसरा पॉइंट था कि भाई आप कोर एलिमेंट कौन सा यूज़ करते हो, उसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया? एयर गैप आ गया। बोलिए। सोलेनॉइड तो कॉपर का ही बनता है। कॉपर का ही बनाते हैं हम। हाँ, बनाने को आप उसका बना लो, सिल्वर का बना लो। सही है। वो मगर महंगा पड़ जाएगा तो हम उसका ही बनाते हैं, कॉपर का। मतलब मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं, सिल्वर में ज़्यादा होगा ना। सही है। सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होता है ना। क्लियर है। तो उसमें ज़्यादा करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। सर इसमें एल्यूमिनियम वगैरह भी तो रॉड ले सकते हैं ना? एल्यूमिनियम वगैरह रॉड। देखो वहाँ पे इतना सामान उठाना होता है कि वो सॉफ्ट आयरन ही यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन ही यूज़ करते हैं। किसी ने 10,000 किलो वेट उठाना है, वो रिस्क नहीं ना लेगा कि मैं एल्यूमिनियम लगा के देख लूँ। वो तो परफेक्ट चीज़ लेके जाएगा ना। अब तुम कहोगे जी हार्ड से भी तो बनाते, हार्ड ही यूज़ कर लो। सही है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसमें हम प्रेफर किया एग्जैक्ट सॉफ्ट आयरन ही यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि हार्ड आयरन यूज़ करते हैं। हार्ड आयरन का तो एग्जांपल दे रखा है कि अगर आप हार्ड आयरन यहाँ पे यूज़ कर लोगे तो फिर क्या होगा? वो डीमैग्नेटाइज होगा ही नहीं, अगर होगा तो लेट होगा। सोलेनॉइड में आप जो मर्जी लगा दो, मगर इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम क्या करते हैं? सॉफ्ट आयरन ही यूज़ करते हैं। आगे बात समझ? अच्छा, अब देखिए, अब ये देखिए डेफिनेशन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सोलेनॉइड एंड अ सॉफ्ट आयरन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए ये आपको इन्होंने क्या दे रखा है? एक सॉफ्ट आयरन बार या कोर दे रखा है। सही है। इसके अराउंड क्या किया हमने? हाँ, कॉपर वायर को क्या कर रखा है? रैप कर रखा है। इसका एक तो पॉजिटिव टर्मिनल है और एक क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। तो दोनों को हमने क्या किया? फ्री एंड से जो है वायर को जोड़ दिया। सही है। ये जो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है इसको हमने क्या किया? फ्री एंड से ज्वाइन कर दिया। अब करंट ऐसे पास होगा ना, तो करंट बताओ कैसे पास हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्लॉकवाइज हो रहा है ना बच्चों। क्लियर है। तो क्लॉकवाइज क्या होता है? साउथ पोल होता है। और यहाँ पे कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल। क्लॉकवाइज अगर करंट पास होता है तो जिस फेज से वो एंटर होता है वो कौन सा पोल होता है? साउथ पोल होता है। आगे बात समझ? क्लियर है। तो अच्छा, अब इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो वैसे ही बनती है जैसे सोलेनॉइड बनती है, बार मैग्नेट की तरह, मगर इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है। इसलिए हम क्या करते हैं? सोलेनॉइड का ना यूज़ करके किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो गया? वो कंप्लीट वर्जन हो गया सोलेनॉइड का, ही समझ लो। सही है। सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस में थी? स्टेट कंडक्टर में। उससे ज़्यादा किस में थी? लूप में। उससे ज़्यादा किस में थी? कॉइल में। कॉइल मतलब सोलेनॉइड हो गया। कॉइल को क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड से ज़्यादा क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, बाकी पिछली 3 चीज़ों को यूज़ नहीं करते। सर अगर हम चलते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट को छोड़ेंगे तो हमें शॉक लगेगा? हाँ, लगना चाहिए। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आता है, ये मैंने पॉइंट वैसे डिस्कस कर दिया है, जो कोर होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट की, उसमें हम सॉफ्ट आयरन यूज़ क्यों करते हैं?
क्योंकि सॉफ्ट आयरन की ये प्रॉपर्टी होती है, जब तक आप उसमें करंट पास करोगे तो वो मैग्नेटाइज रहेगा, सही है, और जैसे ही करंट बंद करोगे तो वो क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अब देखिए अगर दूसरी तरफ आप स्टील का यूज़ करते हो, स्टील क्या होता है, मैंने कहा तुम जनरली जो देखते हो ना अपने आसपास लोहा, वो हार्ड आयरन होता है, सही है, जिसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है। अगर आप जनरली स्टील यूज़ करते हो कोर बनाने में, तो उस केस में क्या होगा, जब आप इसमें करंट पास करोगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, मगर जब करंट बंद करोगे तो वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। ज़्यादा क्लियर है? इसलिए हम क्या करते हैं, स्टील को यूज़ नहीं करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में। हाँ शाबाश, स्टील से बनाओ, स्टील के अलॉय से बनाओ, बिल्कुल बढ़िया वो रहता है। अब ये बच्चों तीनों वो फैक्टर्स दे रखे हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। क्या क्या समझ बच्चों? फिर एक ऐसा मैग्नेट होता है यू रेड, देखो ये एक वो है, ये एक पेशेंट है, उसकी आँख में आयरन चला गया होगा, आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो उसको वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। क्लियर है? कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा, क्लियर है? ये देखो ये ट्रेन चल रही है, इसमें व्हील्स की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये किस पे काम करता है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट पे ही काम करता है। है वो तुम छोड़ो, तुम्हें बस एप्लीकेशन देखनी है बस, सही है, कुछ बड़ी क्लास छोड़ दो ना। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसमें क्या अंतर होता है। ये जो बार मैग्नेट होती है ये परमानेंट मैग्नेट होती है, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है टेम्परेरी मैग्नेट होती है। जब तक आप इसमें करंट पास करोगे ये एज ए मैग्नेट काम करेगा, जहाँ आपने करंट पास करना बंद किया ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, सही। अच्छा दूसरा पॉइंट होता है जो परमानेंट मैग्नेट होती है ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, जबकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये वीक मैग्नेट होती है और ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। ज़्यादा क्लियर है? अच्छा अब इसके अलावा ये जो परमानेंट मैग्नेट होती है इसके पोल्स ना फिक्स होते हैं, सही है। मान लिया को एक बार मैग्नेट दे रखी है, परमानेंट मैग्नेट दे रखी है, इसका जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा नॉर्थ पोल ही रहेगा, साउथ पोल हमेशा साउथ पोल रहेगा, फिक्स रहते हैं इसके पोल। इसके पोल आप चेंज करते रहो, करंट की डायरेक्शन चेंज करते रहो, पोल्स भी चेंज होते रहेंगे। हाँ क्लियर है? अच्छा ये नॉर्मली ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खोती नहीं है, काफ़ी साल लग जाते हैं इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खोने में, सही है। जैसे जैसे आप परमानेंट मैग्नेट यूज़ करोगे वैसे वैसे क्या होगा, उसमें टूट फूट होगी, कोने वोने टूटने लग जाएंगे, धीरे धीरे उसका साइज़ क्या होगा, रिड्यूस होना चालू हो जाएगा जितना यूज़ करोगे उसको। तो उस कारण क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, धीरे धीरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ होना चालू हो जाती है। तो जो बार मैग्नेट होती है ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इतनी ईजिली जो है नहीं खोती है, सही। जबकि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, करंट ऑन करो, करंट बंद करो, स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, सही। ये अपनी प्रॉपर्टी बड़े आराम से खो देती है, आप करंट बंद कर दो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करेगी, लूज कर देगी। तो बच्चों ये आगे समझ आपको? फर्स्ट पॉइंट जो है, जो बार मैग्नेट होती है ना ये परमानेंट मैग्नेट होती है, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है ये टेम्परेरी मैग्नेट होती है। जब तक आप करंट पास करोगे तब तक ही ये मैग्नेट की तरह काम करेगी, करंट बंद तो ये डीमैग्नेटाइज। आगे समझ? अच्छा अब देखिए जो परमानेंट मैग्नेट होती हैं यूजली मेड ऑफ अलॉयज सच एज कार्बन स्टील, जितनी भी परमानेंट मैग्नेट होती है इनको हम किससे बनाते हैं, अलॉयज से बनाते हैं। किसके? सही, स्टील के, मेनली स्टील के अलॉयज से बनाते हैं हम, जिसमें मेन होता है कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील, एल निको। एल निको क्या होता है, अलॉय होता है जिसमें क्या क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, निकिल होता है, कोबाल्ट होता है और आयरन होता है। परमानेंट मैग्नेट ऑफ दीज अलॉयज आर मच मोर स्ट्रोंगर देन दोज मेड ऑफ ऑर्डिनरी स्टील। अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो आप स्टील का यूज़ ना करें, उसकी जगह क्या करें, अलॉयज का यूज़ करें। कौन कौन से अलॉय? कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील और एल निको।
इनसे जो परमानेंट मैग्नेट बनती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इसके मुकाबले। यहाँ तक क्लियर है? इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है बच्चों? माइक्रोफोन्स में यूज़ होता है, लाउड स्पीकर में इसका यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स के अंदर होता है, अमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, स्पीडोमीटर में होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। ये आगे बात समझ बच्चों? तो ये बच्चों था सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में वो तो कर लोगे बच्चों डिफरेंस। जो सोलेनॉइड होता है ये सिंपली क्या होता है, एक कॉइल होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं किसकी, इंसुलेटेड कॉपर वायर की। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है सोलेनॉइड और कोर एलिमेंट का। सही। अच्छा, जो सोलेनॉइड होता है इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ऑन पासिंग करंट वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, क्लियर है, जितनी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यहाँ के बात समझ क्लियर है? तो